Hi everyone, welcome back to CGB Mentors. I hope your preparations are going well. So obviously NABARD grade A का phase 1 हो चुका है, phase 2 होने वाला है. Very soon we gonna see the results as well. So meanwhile हमने ये सोचा कि why not to make you aware about NABARD Development Assistant exam as well. Okay, so many people are saying that we can see its notification very soon. So before that हमें जानना चाहिए कि NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जैक्टली है किस बारे में, किस चीज़ के लिए वो रिक्रूट करता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज क्राइटेरिया क्या है. बिकॉज मेनी एस्पिरेंट्स आर स्ट्रगलिंग कि हमारी कुछ लोग की एज निकल गई है, कुछ लोग का ग्रेजुएशन में मार्क्स कम की वजह से वी वर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर मेनी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. सो इन सब का आंसर ये एग्जाम है NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट. So many people who are giving NABARD grade A exam, जिनका हो जाए वेल एंड गुड, जिनका नहीं हो जाता है XYZ रीजन कुछ भी रह सकता है, राइट. सो एंड इफ यू स्टिल वांट टू जॉइन NABARD, आप NABARD के लिए तब भी एम कर रहे हो, सो वी विल सजेस्ट यू शुड मस्ट लुक फॉर दिस एग्जाम वंस. NABARD DA दैट स्टैंड्स फॉर NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट. ओके, ग्रेड ए के जस्ट नीचे वाली पोस्ट ही आपको अलॉट होगी एंड 3 साल बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा एज अ ग्रेड ए ऑफिसर. सो आप NABARD इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे RBI असिस्टेंट होता है वैसे ही ये NABARD के लिए NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट है. इसके बाद आप डायरेक्टली ग्रेड ए ऑफिसर बनोगे. सो इस वीडियो में NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट का इन डेप्थ एनालिसिस हम करने वाले हैं, दैट व्हाट इज द एग्जाम, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है. सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस नोटिफिकेशन दैट व्हाट वी हैव सीन कि इसकी जो एज क्राइटेरिया रहने वाली है दैट गोना स्टूड बिटवीन 21 to 35 ईयर्स. यस, 35 ईयर्स. बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, 30 ईयर्स इज द एज लिमिट, कि ये एज लिमिट सेट कर दी गई है, इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी ये एग्जाम नहीं दे पाएगी. बट NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट हाईएस्ट फॉर बिटवीन रेंज फॉर 21 to 35 ईयर्स. सो अभी जिनकी तो एज हो गई है, आप ये एग्जाम को टारगेट कर सकते हो एंड इसके बाद आप ग्रेड ऑफिसर भी NABARD में बन जाओगे. एंड यही नहीं, इसके बाद आपके पास रिलैक्सेशंस भी हैं जो कैटेगरीज में मिलती हैं. फॉर SC ST एंड SC ट्राइब, OBC, PWD कैंडिडेट्स, आपके रिजर्वेशंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं राइट. तो आप इसके लिए एम कर सकते हो. यहाँ पे एज क्राइटेरिया इज नॉट द बार, यू कैन गिव दिस एग्जाम, राइट. Moving ahead, we gonna see education qualification. So sometime we have seen that there is a pain point of 60%. हमेशा बहुत से लोगों का रह जाता है, they want to give NABARD, they want to give RBI, but because वो 60% का जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स रह जाते हैं. बट NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है दैट दे वर आस्किंग फॉर 50% मार्क्स, बैचलर्स डिग्री इन 50% मार्क्स आपके पास अगर है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आप इस एग्जाम के लिए जा सकते हो. 60% का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है. ऑलराइट. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज if you are from SC ST and PWD कैंडिडेट्स, आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका पासिंग होना चाहिए, राइट. यू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री दैट सेज दैट यस यू हैव पास दिस एग्जामिनेशन, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो. आपके ऊपर 50% वाला भी ये चीज नहीं है, दिस इज नॉट इम्प्लीकेबल फॉर यू. आप एकदम नॉर्मली जाके एग्जाम भर दो, कोई ऐसे ग्रेजुएशन के लिए क्राइटेरिया नहीं है. ऑलराइट. नेक्स्ट चीज जो हम इसमें देखने वाले हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में CGPA का क्राइटेरिया होता है, राइट. सो इसमें अगर जो 50% वाला ही हम सब देखेंगे, 50% बिकॉज इस एग्जाम में मांगा है. सो वी गोना सी, अगर आपका 5.75 CGPA है या उससे ज्यादा है, आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो. ऑलराइट. 5.75 CGPA and that will be equal to 50%. इतना ही हमें इस एग्जाम के लिए चाहिए, तो we will gonna see that much only. Moving ahead, हम देखेंगे कि एग्जाम कितने टीयर में होता है. फेज 1 है, फेज 2 है, देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट.
Yes, this is called LPT test and we gonna know about that as well. What is language proficiency test? Exactly ये होता क्या है? But before that we gonna see आपके phase 1 में, phase 2 में कैसी चीजें आती हैं, क्या रहता है questions का level and every single thing, right? So it states here आपका जो phase 1 रहेगा, जैसे जो आपका SBI PO, IBPS PO क्लर्क का जो भी ये पैटर्न रहता है एग्जाम का, सेम वही पैटर्न रहने वाला है. इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, ये तीन आपके ये तीन आपके सेक्शंस रहेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 40, क्वांट का 30 एंड रीजनिंग का भी 30, राइट. मैक्सिमम मार्क्स वही है. टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे. ये तो हो गया हमारा फेज 1. सो फेज 1 बेसिकली क्या होता है? रेगुलेटरी बॉडीज का जैसे आरबीआई ग्रेड भी है, इसका फेज 1 प्रीलिम्स जो इसका एग्जाम होता है दैट इज टू टफ. मतलब क्वांट और रीजनिंग का लेवल वहां पे अलग रहता है, बट इसका लेवल इतना टफ नहीं रहेगा. आपने अगर एसबीआई आईबीपीएस पीओ या कह लो कि मतलब उसी का एग्जाम का लेवल रहने वाला है, इट विल बी डूएबल. तो आप इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हो. इट इज इसमें क्वांट रीजनिंग विल नॉट बी अ बैरियर इन प्रीलिम्स. ऑब्वियसली प्रीलिम्स में कोई भी ये बैरियर नहीं रहेगा आपके लिए. इफ यू आर गुड यू शुड मस्ट गो फॉर दिस एग्जाम. मूविंग अहेड, फेज 1 के बाद इट कम्स योर फेज 2. इसमें आपके रहने वाले हैं टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं. टेस्ट ऑफ सबसे पहले आपका रहेगा रीजनिंग, क्वांट एंड देन आपका आता है जीए, जनरल अवेयरनेस, जो इसमें आपसे पूछेंगे. इस पे स्पेशल फोकस इनका एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर पे रहेगा. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली नबार्ड इज रिक्रूटिंग एंड नबार्ड का जितना भी हमने प्रीवियस पैटर्न भी हम देखेंगे, सो इट फोकस मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है. सो ऑब्वियसली एग्जाम में जीए तो आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं डेली बेसिस पे खुद को अपडेट रखने के लिए, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये एग्जाम जब हम टारगेट कर रहे हैं तो हम कोई भी एग्रीकल्चर न्यूज एंड रूरल सेक्टर के रिगार्डिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट, फिगर कुछ भी न्यूज में है, वी विल नॉट मिस दैट फॉर जीए सेक्शन. नेक्स्ट कम योर कंप्यूटर नॉलेज. कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे 40 मार्क्स का है, राइट. 40 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज भी है, सो डोंट इग्नोर दैट. नबार्ड ग्रेड ए में कंप्यूटर्स भी आता है. उसके जो 8 सेक्शंस हैं उसमें से एक सेक्शन कंप्यूटर भी रहता है, बट वहाँ पे वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है. सो बहुत ही बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की वजह से हम वो सेक्शनल क्लियर कर लेते हैं. लेकिन नबार्ड डीए के मेंस में कंप्यूटर होल्ड्स 40 मार्क्स, सो मेक श्योर यू स्टडी कंप्यूटर्स नॉलेज वेरी वेल. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा एसे, प्रेसी, रिपोर्ट, ये राइटिंग एंड लेटर राइटिंग भी आपको आएगा. 50 मार्क्स आपका रहेगा. सो ये फेज 1 हो गया आपका. फेज 2 हो गया. फेज 2 में अगेन मेक श्योर क्वांट रीजनिंग के बाद यू हैव टू गिव योर टाइम फॉर जीए एंड कंप्यूटर नॉलेज, एंड ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से. सो जब आपका फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, देन आपका आता है एलपीटी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. जब आप क्वालिफाई कर लोगे सिलेक्शन से पहले आपको एलपीटी टेस्ट देना होगा. अच्छा, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जिनको नहीं भी देना होगा. सो हमें कैसे पता चलेगा कि किनको देना है ये एग्जाम और किनको नहीं देना है? सो वी गोना सी, इट हैज स्टेटेड वेरी क्लियरली कि दे हैव टू सबमिट वैलिड प्रूफ फॉर द सेम मार्कशीट. यहाँ पे जो आपका 10th एंड 12th में आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज का, सपोज मैं एग्जाम्पल की तरफ समझाती हूँ. सपोज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मुझे यूपी, क्योंकि नबार्ड डीए का जो पोस्ट आती है, जो वैकेंसीज आती हैं, वो स्टेट वाइज आती हैं. एंड इफ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और मुझे यूपी में मैंने अप्लाई किया है, राइट. यूपी में वैकेंसी ज़्यादा थी, सो आई अप्लाइड फ्रॉम देयर. बट क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर ना हो, कम्युनिकेशन बैरियर को इग्नोर करने के लिए दे टेक एलपीटी टेस्ट कि आपको लैंग्वेज कितनी प्रोफिशिएंट है आपकी, क्या आप मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे हो अच्छे से या नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए एलपीटी टेस्ट होता है. तो अगर इफ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मुझे यूपी जाना है तो मुझे हिंदी आनी चाहिए. हिंदी आनी चाहिए, मैं तभी चीज़ें डील कर पाऊंगी वहाँ पे. तो उसके लिए इफ सपोज, बट अगर मेरे 10th या 12th में मेरे मार्कशीट में जो 10th का रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता है, फाइनल मार्कशीट मिलती है, या 12th में, उसमें अगर मेरा हिंदी एज अ सब्जेक्ट है तो मुझे एलपीटी टेस्ट नहीं देना होगा. बट अगर मेरे पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं रहा है 10th या 12th में, तो मुझे एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा. एंड वाइस वर्सा, अगर मैं यूपी से हूँ, मुझे सपोज महाराष्ट्र में पोस्टिंग चाहिए, सो अगर वहाँ की लैंग्वेज अगर मराठी है तो क्या मुझे आती है, क्या मुझे नहीं आती है, दैट विल बी जज ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपके 10th और 12th में वो सब्जेक्ट था.
इफ yes you don't have to give LPT टेस्ट, और अगर आपके मतलब नहीं है मार्कशीट में तो आपको LPT टेस्ट देना पड़ेगा. So this is all about NABARD DA. Yes, this is all about NABARD DA. आपका phase 1 होगा, then phase 2 होगा, and आपका then होगा LPT टेस्ट, राइट. एग्जाम का लेवल भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कैसा रहने वाला है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप NABARD का GA पोर्शन और कंप्यूटर सेक्शन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज हम क्वांट रीजनिंग में पहले से ही ध्यान देते रहते हैं. ऑल्सो NABARD का रिक्रूटमेंट इज ऑन गोइंग. ऑब्वियसली अभी फेज 1 हुआ है, फेज 2 होने वाला है. सो आप उसमें भी देखिए, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो. हमारे आप CGB मेंटर्स वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ से हमारे NABARD के कोर्सेज, राइट. ये हमारे NABARD के कोर्सेज है. अगर आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपका फेज 1 अच्छा गया है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, हमारा क्रैश कोर्स है, चीज़ें हैं. वी आर प्रोवाइडिंग एवरी सिंगल थिंग. ऑल्सो फॉर NABARD DA आप हमारे GA सेक्शन को, हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है, आप उसे फॉलो कर सकते हो. इसमें we will cover everything. So this is it for NABARD DA. This is a good opportunity. अच्छा एग्जाम है. अगर आप still if you want to get into regulatory body, age barrier अगर आप 30 प्लस हो गए हो इसमें, तो आपकी 35 एज है, you can target that. आप उस हिसाब से आप कर सकते हो. अगर आपके बैचलर्स में 60% से कम मार्क्स हैं, आप अगेन इस एग्जाम के पास जा सकते हो, बिकॉज इट आस्क ओनली फॉर 50%. सिर्फ 50% क्राइटेरिया पे इट गोना सेलेक्ट यू. ऑल्सो SC ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई वहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है. आपके पास सिंपली अगर ग्रेजुएशन डिग्री है, आप पास हो, आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो. सो जो बहुत सारे एक पेन पॉइंट होते थे स्टूडेंट्स के, दैट यस वी वांट टू जॉइन रेगुलेटरी बॉडीज, हमें NABARD ज्वाइन करना है, बट हम कैसे करें, बिकॉज ऑब्वियसली 60% नहीं है, या फिर XYZ रीजन या एज चली गई है. बिकॉज आफ्टर 3 years यू विल बी प्रमोटेड एज अ ग्रेड A ऑफिसर, राइट. सो जस्ट NABARD ग्रेड A की नीचे वाली पोस्ट ही आपको अलॉट की जाएगी. सो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. व्हेनेवर नोटिफिकेशन कम्स, do fill out this form. All right, so that's it for today's video. Thank you all for joining.